नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई से संबंधित एग्ज़ाम जो होने वाला है अक्टूबर के लास्ट में प्रस्तावित हो गया है, तो हम अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों से करेंगे। आइए, इस समय आईपीजी पढ़ रहे हैं, बारी बारी से हम अपना सारा नोट्स आपसे शेयर करेंगे। 2 महीने में पूरी तैयारी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 9A चुनाव संबंधी अपराध। देखिए, अध्याय 9 जो है ए है, उसमें चुनाव संबंधित अपराध है। क्या धारा 171 ए से धारा 171 आई तक है। इसमें क्या धारा 171 ए जो है अभ्यर्थी की परिभाषा दी गई है जो चुनाव में खड़ा हो रहा है। यानी कि जो आप चुनाव में उठते हैं तो जो आपकी योग्यता होती है, अब उसकी परिभाषा होती है कौन उठ सकता है, उसके बारे में क्या है, कौन होगा जो उठता है, उसके अभ्यर्थी की परिभाषा दी गई, उसके बारे में बताया गया। अब धारा 171 बी का कहता है निर्वाचन अधिकार, मतलब जो निर्वाचन अधिकार होता है उससे संबंधित से चर्चा किया गया है। 171 सी, इसमें क्या है, रिश्वत के बारे में बताया गया है, लेने व देने वालों पर लगता है, जो लेते हैं या देते हैं, रिश्वत के बारे में 171 सी में बताया गया है। 171 जी, ये क्या है, झूठे भाषण के बारे में केस हो सकता है। इसमें सिर्फ जुर्माना लगता है, यानी कि आप झूठा भाषण देते हैं उस विषय में केस हो सकता है, इसमें सिर्फ जुर्माना लगता है, इसे दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, फिलहाल 9 में उतना ही था जो महत्वपूर्ण था। अब हम 10 अध्याय 10 में 172 से 190 पढ़ेंगे। लोक सेवकी अवमानना से संबंधित अपराध। इसमें धारा 172 क्या कहता है, समनों की तामील या कार्यवाही से बचने के लिए फरार होना। मतलब आप समन जारी होगा, आप उसको क्या कर रहे हैं, कार्रवाई से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं। तो दंड क्या है, 1 माह की सज़ा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। यदि समन कोई दस्तावेज या खुद हाजिर होना हो या न्यायालय या आदि जगहों पर, तो फरार होने पर ऐसे समय में दंड क्या है, 6 माह सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। यानी कि यदि आप कार्रवाई से बचने के लिए भाग जाते हैं तो 1 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना है। यदि समन कोई दस्तावेज या खुद हाजिर होना, यानी कि आपको बुलाहट है कि आपको आना ज़रूरी है या कोई दस्तावेज है, आदि जगहों पर मान लीजिए अब पहुंचना है, अब ऐसे में आप नहीं आते हैं तो वो 6 माह की सज़ा और 1000 जुर्माना हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी है आपका आना ऐसे केस में। धारा 174 का कहता है लोक सेवक का आदेश न मानना, गैर हाजिर रहना अवमानना है की श्रेणी में आता है। दंड क्या है, 1 माह की सज़ा और 500 रुपया जुर्माना। यानी कि कोई लोक सेवक है, पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, कोई जज है, अब उसका आदेश का नहीं मान रहे हैं, गैर हाजिर रहना है, आप उससे नहीं मिल रहे हैं, उसके आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे समय 177 बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इंपॉर्टेंट का ट्रिक लगा क्या है, मिथ्या इत्तिला यानी सूचना देना या झूठी सूचना देना या मिथ्या इत्तिला देना, पुलिस को झूठी सूचना देना। इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए आप किसी के बारे में झूठी सूचना देते हैं, पुलिस को भ्रमित करते हैं, तो 6 माह की सज़ा व 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि कानूनी रूप से जिम्मेदार हो कि सही खबर दो फिर भी झूठी सूचना देते हैं तो, ठीक है, 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, धारा 180 ये क्या कहता है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। जो बयान होता है, लिया जाता है, उसमें क्या करता है, उसमें कथन पर क्या हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर, मान लीजिए कोई कुछ आप कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या 3 माह तक की सज़ा और 500 रुपये तक जुर्माना। अध्याय 11, इसमें क्या है, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। इसमें क्या है, धारा 191 और से लेके 211 तक है। इसमें 191 क्या कहता है, झूठी या मिथ्या साक्ष्य देना, यानी झूठा साक्ष्य देने पर। और 192 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या बनाना, झूठा साक्ष्य आप बना रहे हैं उसमें, इस केस में आ सकते। तो 92 193 में क्या है, 7 वर्ष तक की सज़ा इसमें दिया गया है, दोनों का सज़ा, 7 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। न्यायिक कार्य में 191 व 192 की दंड दिया गया है 193 में। ठीक है, यदि न्यायिक काम के लिए के अलावा कोई क्षेत्र है तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा का जुर्माना होगा। यानी कि साक्ष्य मिथ्या जो आप गढ़ रहे हैं, झूठा सूचना दे रहे हैं, अगर न्याय से संबंधित है तो आपको कितना मिलेगा, आपको 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई है तो 3 वर्ष की सज़ा मिलेगी। 194 का कहता धारा, मिथ्या साक्ष्य जो मृत्यु दंड दिला सकता है। ऐसा साक्ष्य मिथ्या, झूठ आप बोल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं झूठा, जो किसी को मृत्यु दंड दिला सकता है, तो 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा आपको। ठीक है, इसमें नोट क्या है, यदि मिथ्या साक्ष्य से गलत व्यक्ति को मृत्यु दिया जाता है
तो पता चलने पर साक्ष्य देने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी कि आप कोई ऐसा सबूत दे देते हैं झूठा कि किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, तो बाद में पता चलेगा तो आपको भी मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। धारा 211 झूठा मुकदमा क्षति करने के आदेश से, यानी कि झूठा मुकदमा क्षति करने के आदेश से अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, यदि किसी को क्षति पहुंचाने के लिए मिथ्या आरोप अपराध का लगाया जाता है तो क्या होता है, या शारीरिक मानसिक प्रतिष्ठा संपत्ति की क्षति के उद्देश्य से, तो क्या होगा, 2 वर्ष की सज़ा जुर्माना या दोनों। यदि झूठे आरोप में 7 वर्ष या अधिक वर्ष की सज़ा होने पर साक्ष्य देने वालों को 7 वर्ष की सज़ा जुर्माना। यानी कि आपने कोई झूठा साक्ष्य दे दिया और आदमी फंस गया, उसको क्या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हो गई, 7 वर्ष या अधिक की सज़ा हो गई, तो अब भी 7 वर्ष की सज़ा प्रावधान होगा। वो दंड देने वाला जो दिया रहेगा झूठा साक्ष्य, पता चलने पर उसको भी 7 वर्ष की सज़ा दिया जाएगा। 209 क्या कहता है, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा, मतलब बेईमानी से आप न्यायालय में क्या मिथ्या दावा कर रहे हैं, झूठा दावा कर रहे हैं, तो क्या 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना फिर दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे अध्याय 12 सिक्के व स्टाम्प से संबंधित अपराध। इसमें कुछ महत्वपूर्ण धारा हैं, जैसे 230 से 263 ए तक इसमें है। इसमें धारा 230 क्या कहता है, सिक्का के संबंध में, और 231 नकली सिक्का बनाने पर 7 वर्ष तक की सज़ा व जुर्माना। किसी भी देश का सिक्का हो बनाने पर 231 सज़ा देता है, क्या 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। 232 क्या कहता है, भारतीय सिक्के का नकली निर्माण करने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा या दोनों जुर्माना हो सकता है। यानी कि आप भारतीय सिक्के का नकली निर्माण करते हैं तो आजीवन कारावास हो सकता है, या तो कम से कम 10 वर्ष तक की सज़ा या फिर जुर्माना, या दोनों हो सकता है। धारा 255 ये क्या कहता है, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण यानी नकल, यानी सरकारी जो स्टाम्प है उसका आप क्या कर रहे हैं, नकल करके दूसरा बना रहे हैं फर्जी, तो ऐसे समय में क्या मिलेगा, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों। अब ये क्या, धारा 258 का नकली स्टाम्प को बेचना, मतलब नकली स्टाम्प अगर आप बेच रहे हैं तो क्या 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अध्याय 13 देखेंगे, उसके बाद 14 देखेंगे, आगे देखते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, और इसे बार बार देखिए और जितना हो सके इसको दिमाग पे सेट करिए। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, IPC यहाँ से तैयार होगा। आगे की जो भी सिलेबस में नोट्स रहेगा हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।